तो जिस खबर का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो खबर आपको हम सुनाने जा रहे हैं। वो घड़ी भी आ गई है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में मतदान होगा, जिसका परिणाम भी 4 जून को आएगा। लोकसभा श्रावस्ती में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को छठे चरण में मतदान होगा। जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा ने प्रेस वार्ता करके आदर्श आचार संहिता लगने की सूचना दी है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही जिले में लगे राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग सबको हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी सरकारी कार्यालय में राजनीतिक दल के नेताओं से संबंधित नहीं लगेगी तस्वीरें। पेट्रोल पंप और सभी संवैधानिक जगह पर से हटाए जाएंगे राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर। तो लग गई आदर्श आचार संहिता। 25 मई को छठे चरण में श्रावस्ती में मतदान होगा। श्रावस्ती में आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी जगह से राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर हटाने शुरू हो गए हैं। वही निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसको देखते हुए श्रावस्ती लोकसभा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। श्रावस्ती जनपद में आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया कर्मियों को बताया है कि श्रावस्ती में छठे चरण यानी 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वहीं आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी सरकारी जगह से राजनेताओं की पोस्टर, तस्वीरें हटाई जाएंगी। सभी संवैधानिक जगह पर लगी हुई और बाजारों में रौनक बढ़ा रहे बैनर, पोस्टर को तुरंत गठित टीमों को गठित करके अभियान चला करके हटाया जाएगा। वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों और राजनीतिक दलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। वहीं शराब, पैसा, तोहफा बांटने वाले राजनीतिक दलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और निष्पक्ष चुनाव को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं आपको बताते चले कि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में 19,72,918 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें महिला मतदाता 9,18,000 और पुरुष मतदाता 10,54,396 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिनको जागरूक करने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप लोगों को जानना है कि श्रावस्ती में किस तारीख को वोट डाला जाएगा। तो श्रावस्ती में 25 मई को वोट डाला जाएगा और आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी थानों को निर्देशित कर दिया गया है। जितने भी राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, प्रशासन उनको नीचे उतरवा रहा है। तो आज कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने बताया है कि चुनाव आयुक्त द्वारा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत आज से जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जनपद में आदर्श आचार संहिता का अच्छा सा पालन कराया जाएगा, जिसके लिए जनपद के सभी सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग, बैनर इत्यादि को हटाया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी 16 मार्च को माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे देश में चुनाव की आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी हो गया है। जनपद में हमारी एमसीसी की जो टीमें हैं तत्काल प्रभाव से एक्टिवेट कर दी गई हैं। सरकारी कार्यालयों में या सरकारी प्रतिष्ठानों में जितने भी पॉलिटिकल व्यक्तियों के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पोस्टर्स या होर्डिंग्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। और इसके अलावा हमारी एफएसटी, एसएसटी की टीमें, वीडियो व्यूइंग टीम इत्यादि भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, जिससे कि किसी भी अवैधानिक तरीके का उपयोग ना हो सके निर्वाचन के लिए। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है आचार संहिता तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो हमारे पास एक तो मीडिया का माध्यम है जिसके माध्यम से हमें पता चल सकता है। उसके अलावा सी-विजिल एक ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके और रियल टाइम में हमारे जो जनता है जिसकी शिकायत है वो रियल टाइम में वहाँ पे फ़ोटो या वीडियो बना करके हमारे पास भेज सकती हैं और 100 मिनट में उसमें कंप्लीट निस्तारण का निर्देश है। उसके अलावा 1950 वोटर हेल्पलाइन है जिस पे कोई भी आम नागरिक फ़ोन करके हमारे पास कॉल राउट करवा सकता है।
उस पर भी जो शिकायत प्राप्त होती है उसको निस्तारित किया जाए। चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी शराब पोस्टर बैनर उपयोग करता तो क्या कार्रवाई होगी? ये भी एमसीसी का वायलेशन है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी के जितने भी उल्लंघन होंगे उसके हिसाब से एफआईआर इत्यादि दायर किए जाएंगे। आचार संहिता लग गया है सभी जगह लोकसभा में, अब बैनर पोस्टर उतारे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आचार संहिता लगती है, पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि हमारे एमसीसी के जो सचल दल हैं सभी सरकारी प्रतिष्ठानों से यथा पेट्रोल पंप, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस से जितने भी पॉलिटिकल पोस्टर्स हैं या विशेष पॉलिटिकल व्यक्तियों के जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि हैं उसको तत्काल प्रभाव से हम लोग हटाते हैं। अगर प्राइवेट कहीं से भी प्रॉपर्टी से शिकायत आती है तो वहाँ भी डिफेसमेंट किया जाता है।